A very good day, each one of you. Welcome back. हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं मैम? बहुत ही अमेजिंग चीज़ के लिए आए हुए हैं. आप सब के सब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, जोरों शोरों से कर रहे हैं. बट स्टिल जो स्टूडेंट्स अभी अभी अपना बोर्ड्स कंप्लीट किए हैं, कुछ ही टाइम उनको हुआ है, अप्रैल मिड में अभी हम खड़े हैं, राइट? आप सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपने एग्जाम के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा फॉर द जून अटेम्प्ट. बट जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अब एग्जाम्स देने वाले हैं, दैट इज नवंबर दिसंबर 2023 में, जिनके भी एग्जाम्स ड्यू है या जिन्होंने भी अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, उनके लिए क्या डेडलाइन है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, किस तरीके से वो इनिशिएट कर सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मैम हमने बोर्ड्स तो दे दिया है बट अभी तक हमारे रिजल्ट्स नहीं आए. हम क्या प्रोविजनल बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं? बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप के बोर्ड्स होते हैं, राइट? किन्हीं का बहुत जल्दी आ जाता है, किन्हीं का लेट होता है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? किस तरीके से यू कैन गो अबाउट? आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट. फाइन. सो आपको अपने अपने स्क्रीन्स पे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा. मैं एकदम बेसिक से जाऊंगी एंड आई डेफिनेटली टेल यू एक एक स्टेप किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. चाहे वो फी अमाउंट हो या फिर कोई भी डिटेल्स हो, कितने MB GB या व्हाटएवर आपकी फाइल्स कितने यूनिट्स की होनी चाहिए, सारी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड स्टे ट्यून्ड. चलिए, तो सबसे पहली चीज है ना, आपको डेडलाइन समझनी है. रजिस्ट्रेशन रनिंग है, ठीक है? आप जिस भी वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आज है 15th of April 2023 एंड हम बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए. और आपका जो लास्ट डेट है, आई रिपीट, आपका जो लास्ट डेट है वो ड्यू है 1st एंड उस डेट पे आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है. ठीक है मैम, आ जाते हैं. अभी फटाफट से एक दो चीजें देखते हैं, देन विल गेट स्टार्टेड. सो आपको सबसे पहले जाना है ICAI के पोर्टल पे. ठीक है, आपको सबसे पहले जाना है ICAI के पोर्टल पे. जो सबसे फर्स्ट वाला आपको पोर्टल दिख रहा है, आप फटाफट वहां पे क्लिक कर लेंगे. आप फटाफट वहां पे क्लिक कर लेंगे. आपको कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से आपको ये चीज दिख जाएगी. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस. हेलो, ओके. सो सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो आपको इस पोर्टल पे आना है, राइट? पोर्टल पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अब बच्चे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हमें क्या करना है, कैसे रजिस्टर करना है, तो आप फटाफट से थोड़ा सा नीचे आओगे. एक पोर्टल है आपका SSP पोर्टल, जिसको हम सेल्फ सर्विस पोर्टल कहते हैं. ठीक है, आपको वो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, राइट? एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन कर रहा है अपना, बिल्कुल आपकी तरह. यहां पे आप जैसे ही आएंगे ना, आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, राइट? जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप अपने नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, राइट? जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, एंड आपको एक नॉर्मल यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है जो कि आप वापस से लॉग इन करके आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट टाइम यूजर है ऑब्वियसली, तो आप लॉग इन तो नहीं कर पाओगे, आपको साइन अप करना पड़ेगा. बट यहाँ साइन अप करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी. क्या है मैम? और आपको कब आता है पोर्टल, आपको कब आता है कंफर्मेशन मेल, सारी भी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे. सो आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप यहाँ पे आओगे, आप क्लिक करोगे इसके ऊपर एंड आपको कुछ इस तरीके का एक पर्सनल डिटेल का पूरा एक प्रोफाइल दिख जाएगा, राइट? आपको एक प्रॉपर पर्सनल डिटेल का प्रोफाइल दिख जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हुई है. मैं आराम से जा रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको 2x पे देख सकते हो इस पूरे वीडियो को. दिस इज जस्ट फॉर यू. बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आराम आराम से चीजों को करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं. द वेरी रीजन हम इस वीडियो को बना रहे हैं. ठीक है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए. चलिए, सबसे पहले आप जो भी चीजें डालो ना, उसको एकदम एक्यूरेटली डालना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मदर का नाम या फादर का नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे अलग है, आपके 10th के सर्टिफिकेट पे अलग है, तो कुछ ऐसे मिसमैच होता है, राइट? तो प्लीज चेक करो कि आपका जो भी कुछ 10th और 12th के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, जो भी, चाहे वो आपका खुद का नाम हो, आपका आपके पेरेंट्स का नाम हो, एनीथिंग, प्लीज मेक श्योर कि
स्पेलिंग एरर्स ना हो, बाद में उन चीज़ों में ना फंसने में बहुत दिक्कत होती है एंड आपको लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा जस्ट आपका एग्जाम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एंड 1 महीने के बाद एंड यू जस्ट रशिंग इधर उधर, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, लोगों को सीनियर्स को फ़ोन कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से एक बार के लिए मुक्त हो जाओ, एक बार ठंडे दिमाग शांति दिमाग से एक बार इन चीज़ों को लेके बैठेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया मैम, रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी चीज़ें हैं ना हमने फटाफट अपने 10th के, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको सुन लो, राइट। आपको इस मोमेंट पे आपके 10th के, राइट, 12th का तो मैम हमारे पास है ही नहीं कुछ, पता है मुझे, 10th का सर्टिफिकेट है, प्लीज उसको लेके बैठो, ठीक है। आपका जो भी रिस्पेक्टिव मार्क्स है टोटल, मैम बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 नहीं, टोटल वो सारी चीजें एक बार के लिए लेके बैठो। आपका कोई भी आईडी प्रूफ है, आपका कुछ जितने भी डिटेल्स आपके आपके रिस्पेक्टिव नाम से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, अगर आपका पैन कार्ड है, सारी भी चीजें प्लीज लेकर के सामने बैठना है। आपका स्कैन्ड कॉपी पिक्चर एडजस्टेड टू द साइज मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, वो होना चाहिए। आपका सिग्नेचर आपको प्रॉपरली स्कैन करके रखना है। ट्राई टू कीप इट एडजस्टेड प्रॉपरली। मैं आपको ये भी बताऊंगी आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इन सारी चीजें। ऑल्दो आप सब बहुत स्मार्ट हो, यू विल बी एबल टू डू इट, बट स्टिल आई विल मेक इट सिंपलर फॉर यू। सो कोई भी चेंज फॉर्म सबमिशन के बाद अलाउड नहीं है। अपडेटेड आप अपडेट कर सकते हो, देयर इज अ प्रोविजन, बट स्टिल फिर वापस से काफी सारा सिस्टम होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि एक बार में सारी चीजें अच्छे से कर लो। फिर क्या बोला कि प्लीज एंटर एप्लीकेंट्स ओन मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं ताऊ जी चाचा जी का डाल दिया, बार बार जा रहे हो ओटीपी पूछने, बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशन आपके ऑफिशियल ईमेल या नंबर पे आता है तो मेक श्योर कि अपना ही आईडी और ईमेल दो, और एक ईमेल या एक नंबर जो पहले रजिस्टर्ड है आप वापस से उसको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स। यू विल गेट अ सेपरेट मेल कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, राइट, आपको सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ आप एड्रेस डालोगे वहीं पे आएगा। तो मेक श्योर टू पुट, ऐसे नहीं लिख देना कोलकाता, ठीक है, राइट इट प्रॉपर्ली, बिकॉज आपको ही स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, आपको ही लेटर्स या कोई भी ऑफिशियल मेमोरेंडम कभी भी फ्यूचर में कम्युनिकेट होगा तो उसी एड्रेस पे होगा, बाद में चेंज कर सकते हो उसको ऑब्वियसली, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए ओटीपी उनके मोबाइल फोन पे नहीं बल्कि उनकी ईमेल पे जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने बेसिक सी बहुत सिंपल चीजें यहाँ पे, राइट, जो हमें फिल करनी है, और मैंने यहाँ पे आपके लिए फिल करके भी रखा हुआ है, राइट, मैंने यहाँ पे फिल करके भी रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक कि मुझे ओटीपी आएगा, मैं आपके साथ पूरा रजिस्ट्रेशन करूँ वापस से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सारी भी डिटेल्स अपने दिए हुए हैं, राइट। अब इसके बाद हम जनरेट करेंगे ओटीपी। जैसे ही आप सारी भी चीजें डाल दो, यहाँ पे सारी भी चीजें प्रॉपरली डाल दो, ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ओटीपी, राइट। तो ये मेरे नंबर पे आ रहा है। मीनवाइल जब भी ये होगा आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। आई जस्ट पुट इट, मेक श्योर आपका कैप्स अगर है ऑन ऑफ वो अकॉर्डिंगली कर लेना आप। Fine, so I'll just check. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओटीपी वैलिडेट हो गई है, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो बाद में कर सकते हो, मैं अभी करूंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार स्क्रीन पे अच्छे से देखो ना, एक बार स्क्रीन पे अच्छे से देखो क्या बोल रहा है कि वही सेम चीजें जो भी आपको पुराने ऊपर रेड कलर से लिखी हुई थी वही सेम चीज यहाँ पे दी गई है, बार बार आपको बता रहे। तो प्लीज ऐसे ना हड़बड़ी में फॉर्म मत भरना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे, मतलब आपकी गलती नहीं है, जिस दैट कि इतना एक्साइटमेंट होता है आपको चीजों का, या आप लास्ट डेट पे भर रहे होते हो, ठीक है, या तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है या तो आप लास्ट डेट पे भर रहे होते हो। जून जुलाई में लोगों को कंफ्यूजन है, इट्स 1 जुलाई, प्लीज दिमाग में रखेंगे एंड अपने उसको एकदम एस करेंगे, ठीक है, लेट नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे क्या आराम से भरते ना, नहीं, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। ये हम प्रॉपर जब कंप्लीट करते हैं फिर हमने ओके प्रेस किया और हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे अपने पूरे के पूरे सिस्टम पे। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, जो मैंने बोला ना आपको चेंज करने वाला, वो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे सारे भी डिटेल्स दिए हुए हैं प्रॉपरली कि किस तरीके से क्या क्या होना है। अब यहाँ पे मैं जाऊँ अप्लाई फॉर सीए कोर्स, ये स्टूडेंट फंक्शंस में, और एग्जाम यहाँ पे पूरा पैटर्न है कैसे कैसे क्या एग्जाम्स होते हैं, एवरीथिंग, राइट।
तो मैं अगर यहाँ पे जाती हूँ कोर्स के लिए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मेरा जो प्रोविजनल एप्लीकेशन डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे ईमेल भी आ चुका है प्रॉपरली, जहाँ पे मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। अब जो ईमेल मुझे आया है मेरे यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, मैं उसमें लॉगिन करूंगी कहाँ से मैम? बिल्कुल यहाँ से, राइट। मैं वापस से जाऊंगी इस पोर्टल पे और अब मेरे पास जो डिटेल्स आ गए हैं मैं उससे फिल करूंगी यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड, राइट। मीनवाइल मैं इसको फीड कर रही हूँ। एक बार के लिए मैं वीडियो को पॉज करूंगी, जब वीडियो वापस ऑन होगा तो मैं इस चीज को फिल कर चुकी होंगी जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया है, मैं आपके साथ लॉगिन कर रही हूँ, राइट। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है, राइट। आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर सीए कोर्स स्टूडेंट फंक्शंस के नीचे, राइट। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे आपके सारे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपको ये पोर्शन जैसे ही दिखेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट मॉड्यूल के जो सेकंड वाला पॉइंट कोर्स रजिस्ट्रेशन आपको जो दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री, क्या हमें भी डायरेक्ट देना है एंटर का एग्जामिनेशन, या हमें क्यों फाउंडेशन देना है? तो इंटरमीडिएट के लिए देर आर टू डिफरेंट रूट्स। एक तो होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी ऐसे फील्ड से जिसमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और ये सारी चीज़ें होती है, एक स्पेसिफाइड परसेंट होता है। 55 पीपल जिन्होंने बीकॉम जैसी चीज़ें की होती हैं एंड 60 जिन्होंने अलग अलग टाइप के कोर्सेज किए होते हैं। और अगर किसी ने भी एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट लेवल ऑफ CMA या CS, ICSI या ICMI का कंप्लीट किया है, वो जैसे ही चीज़ें कंप्लीट किया है उनके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन रूट होता है, एक एंट्री होती है। तो यहाँ पे जाकर के वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आप कहाँ हैं मैम? हम फाउंडेशन में कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल ही यहाँ जाएंगे। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी कर लिया तो आप इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं, आप इसको क्लिक करते हैं। वंस यू डू दिस, ये एक वेब पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, जो कि ओपन बस हो ही रहा है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कोर्स पूरा का पूरा दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स दिखेगी, ठीक है। और जैसे ही आप ये कर लोगे फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा। वो जैसे ही आप कर लोगे आपको पेमेंट डिटेल्स डालना पड़ेगा एंड देन आप फाइनली पेमेंट देकर के आगे बढ़ सकते हो। मैं क्विकली आपके लिए ये फिल करूंगी, राइट, और फिर आगे आगे बढ़ के आपको दिखाऊंगी इसके आगे क्या है। फटाफट से मैं इस चीज को फिल करती हूँ आपके लिए। चलो, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में ये सारे भी डिटेल्स फिल किए हैं, प्लीज इस पे मत जाना, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में किया, आप ऐसे नहीं फिल करेंगे, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख ही जाएगा। उसके साथ आप क्या है, मिसेस, ये सारी कुछ चीजें जो प्रीफिल होके आती है। अच्छा, आपको रेड स्टार्स का मतलब पता है ना, उसको बोलते हैं मैंडेटरी फील्ड या मैंडेटरी बॉक्स, जहाँ पे आपको वो डिटेल्स फिल करना ही है, यू कैन नॉट मिस इट, ठीक है। और कुछ होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जहाँ पे आप फिल कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, फाइन। यहाँ पे आपको सारे भी डिटेल्स डालने हैं, विच विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आपका मैरिटल स्टेटस आप डालोगे यहाँ पे जो भी है, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, प्लीज स्पेलिंग एरर देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ था और वो भी मेरे 12th के बोर्ड्स के टाइम पे हुआ था। तो आई रियली रिमेंबर क्या होता है वहाँ पे, कितना क्योस मचता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। कुछ चीज़ें प्लीज़ उसको अच्छे से देखना आप, राइट। उसके साथ अगर आपको मन है अपने गार्जियन का नाम डालने का, कोई भी पैन कार्ड नंबर डालने का, पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है एंड यू वांट टू प्लीज पुट इट, इफ नॉट इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है। आप डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं, स्पेशली एबल्ड हो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ ना पुट डाउन करनी है। कोविड में ऐसा कुछ हुआ है, आपके संग बुरा दुर्घटना हुआ है, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको पुट डाउन करनी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मैंने कोलकाता लिख दिया, भाई ऐसे नहीं करना, प्लीज़ अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना। ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरे बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स आ चुके हैं। सो यहाँ पे प्लीज़ पुट डाउन प्रॉपरली कि आपको क्या क्या डिटेल्स डालने हैं। आपके नॉर्मल एड्रेस याद रखना कि इंस्टीट्यूट मजाक में आपका एड्रेस नहीं ले रहे, खुद चाय पानी के लिए नहीं आ रहे,
प्रॉपर मटेरियल, चाहे आपके तीनों भी लेवल्स में इतनी इतनी किताबें आती हैं, वो इसी एड्रेस पे आएंगी, ठीक है। प्लीज अच्छे से पोस्ट ऑफिस एड्रेस, जो भी अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं भी डालते हो जहाँ पे आपके घर पे सामान आ जाता है, उस टाइप का एड्रेस डालना, ठीक है। आपका स्टेट यूटी क्या है, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, कैलकाटा में रहती हूँ, मैंने पुट डाउन किया है। स्टूडेंट्स जो बाहर से देख रहे हैं या पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स या बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डिटेल्स अकॉर्डिंगली डालेंगे। आपका यहाँ रीजन आ जाएगा, और रीजन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो रीजन है वो हेड कम्युनिकेशन पॉइंट रहता है। आप फर्दर जितने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करोगे, जितना भी अपनी आईटी का ट्रेनिंग होगा, कोई भी चीज़ होगी वो वहीं पे होंगी, जो आपकी 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। फाइन, ये कुछ प्री फिल डिटेल्स है जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे पूछा है कि ये जो आपने एड्रेस डाला ये आपका परमानेंट रेसिडेंस है या नहीं। बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत लोग कहीं और रह रहे होते हैं, उनका खुद का घर कहीं और होता है, तो परमानेंट एड्रेस ही डालना, जहां से भी आप चीजें रिसीव कर सकते हो, भले ही वो आप वहां रहते ना हो, बट वो आपका परमानेंट रेसिडेंस हो, ट्राई टू कीप इट वैसे, ठीक है। आप दोनों भी चीजें पुट डाउन कर सकते हो, अगर परमानेंट एड्रेस बहुत दूर है तो, एंड फिर आप आगे बढ़ेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पे नो लिखती हूँ ना, तो एक और कॉलम पूरा यहाँ ये वाला खुल जाएगा, जहाँ पे मेरे को अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा कुछ केस नहीं है, आपका हो तो आप देख लेना। ये करने के बाद फाइनली आप चाहो तो एनुअल इनकम डाल सकते हो, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। सेव एंड नेक्स्ट। अभी तक कुछ भी ओके एक चीज मिस हो गई थी मुझसे, कहाँ है? स्टाफ वार्ड वाला, नहीं भाई, नहीं, नो वन, नो, ठीक है। एक डेटा मेरा सेव हो गया, कितने थे मैम? 3, एक हो गया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालना है अपने क्या एकेडमिक बैकग्राउंड का, ठीक है। अब मेरे 10th के रोल नंबर, अब देखो ये सारे जो आपसे डिटेल्स पूछे जा रहे हैं ना, चाहे वो क्लास 10th के लिए हो, 12th का मैंडेटरी नहीं है। पूछो क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे लोग हैं जिनका बोर्ड्स हुआ भी नहीं होगा, सो इट्स ओके, आप इट्स ऑप्शनल, आप चाहो तो आप डाल सकते हो, और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान रखना, यूजी क्वालिफिकेशन विच इज अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, ठीक है। Please upload self-attested scanned copies of your previous semester mark sheets and admit card. अब ये किसके लिए है मैम? ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैंडेटरी होता है। आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नहीं करना है, बात सिंपल है। लेकिन फ्यूचर में भी कोई भी, जब आप अटेस्टेड कॉपी डाल रहे हो, कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो डायरेक्ट एंट्री रूट से आगे जा रहा है, आपको अपने सेमेस्टर की कॉपीज या कोई भी चीज, जब आपको कोई भी चीज अपलोड करनी होती है ना, वो सेल्फ अटेस्टेड होती है। आप साइन करते हो, मतलब आपने एक पेपर लिया, पहले तो अपने फोन लिया अपना, ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंट स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपने क्या किया, उसको अपलोड कर दिया। नॉर्मली हम ये करते हैं, बट आपको ऐसे यहाँ पे नहीं करना है। आपने उस चीज का प्रिंट निकाला पहले तो, ठीक है, जेरोक्स किया, उसको प्रिंट निकाला, जो भी उसमें आपने साइन किया विद डेट, और उसको फिर अपने फोन से स्कैन किया और फिर उसको आपने अपलोड किया। दिस इज हाउ फॉर्मल एनवायरनमेंट वर्क्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो यही कुछ 2-3 बातें लिखी है कि यू मस्ट अपलोड कोई भी चीज जो वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपका एप्लीकेशन ढिशक्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें बोलिए। इफ द स्टूडेंट डज नॉट पोजेस ओरिजिनल मार्कशीट, वी ऑल्टरनेटिवली एक्सेप्ट इंटरनेट डाउनलोडेड स्टेटमेंट एज वेल। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बहुत सारे क्या, आपका जो नॉर्मल स्कूल से आपको जो मार्कशीट मिलेगा वो काफी टाइम के बाद मिलता है, लेकिन आपका जो मतलब पता है कि आपने पास कर लिया है, क्या परसेंट आया एक्सेट्रा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पे बोली हुई हैं। आपको जो भी फिल करना है वो अकॉर्डिंगली होगा आपके स्टेटमेंट के हिसाब से। मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल रिक्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गलती से इसको जो भी आपको हिंदी में पढ़ना है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, प्लीज पुट डाउन अपना करेक्ट लैंग्वेज। एग्जाम में भी ये होता है, और ट्रस्ट मी, बहुत ही, मैम आपने सब कुछ देखा है, अरे हो जाता है ना। इतने सारे लोगों से मिलते हैं, आपने इतनी सारी एग्जाम्स दिए हुए हैं, हमने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ दिख जाता है हमें। लेट आना सेंटर पे, या फिर लेट पहुंचना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कुछ भी ऐसी बुरी बुरी चीजें होती रहती है। प्लीज अपने हिसाब से ये सारी चीजों पे तो आप ध्यान रखिए, ठीक है मैम। तो ये इसको भी हमें फटाफट से फिल करना है। आपको समझ तो आ रहा होगा, बट जब तक मैं इसको फिल नहीं करूंगी, मैं पेमेंट डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी, तो मैं फटाफट ये भी आपके लिए फिल करती हूँ क्विकली, ठीक है। चलो
चलो मैंने पाप किया है अभी यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करके, बट ठीक है, समझाने के लिए कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर डाला है, बाय द वे मेरा रोल नंबर है नहीं, राइट मैं ICSE बोर्ड से थी तो ठीक है, मैंने पुट डाउन किया है, सारी भी चीज़ें मैंने यहाँ डाली है। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको डालनी है वो है क्लिक हियर टू अपलोड। अब याद रखना, आप जब भी कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो प्रॉपरली अपलोड करोगे। आपका जो मैक्सिमम लिमिट है फाइल का, दैट शुड बी 1 MB, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। मैम हमें कंप्रेस करना नहीं आता, हमारे 1 MB से ज़्यादा है, तो बहुत सिंपल है, आप एक काम करना, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बट जो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे जा करके आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, कंप्रेस छोटा करना है आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू विल गेट ऑल दोज ऑप्शंस हियर, सो मेक श्योर टू डू दैट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये करने के बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट, जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें डालनी है, आपको पुट डाउन करनी है, आप उसको डालोगे। और ये प्लीज प्लीज प्लीज, ओहो प्लीज 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 करके क्या हो गया, ठीक है ज़्यादा प्लीज कर दिया मैंने, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फाइन, आई जस्ट ओके। सो बैक हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस हाँ जो भी चीज़ आपने सेव की होगी वो तो सेव्ड रहेगा। ये फाइल मेरे सेव नहीं था, मुझे वापस ये करना पड़ा। ठीक है, तो मैम यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया कुछ भी लिख करके, द आंसर इज यस, ओके। तो और एक चीज़ है जो प्लीज़ आपको गड़बड़ नहीं करनी है, वो है इंग्लिश वाली चीज़, थोड़ा सा भी ऐसे स्लाइड करेंगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, ये वापस मैं सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ जब, तो अब जो मेरा डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। तो बाई चांस अब यहाँ से भी मैं बैक चली जाती हूँ, या ब्राउजर मैं उसको एंड कर देती हूँ, मैं कोई और टैब ऑन करती हूँ, या फिर लैपटॉप भी बंद कर देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेव हो चुका है, मैं आराम से उसको जाके कभी भी फिल कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है एक ही फ्लो में आपको सब कुछ करना है, पेमेंट भी अभी करना है, ये तो आराम से प्लीज शांति दिमाग से फोकस करके इजी आराम से करना। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या बोला, रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये सब है ना जो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, आपका फोटो, पिक्चर, ठीक है, प्लीज पिक्चर में कोई भी ऐसे वादियों वाला पिक्चर मत देना, मेक इट थोड़ा फॉर्मल, डिसेंट सा एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका। सिग्नेचर जो मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में बोला था, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से प्रॉपरली आप साइन करेंगे। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आपके जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं। स्कूल कॉलेज जो भी आपने छोड़ा होगा, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, बट ये सब मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो ये दोनों चीजें हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और जो भी स्कैंड कॉपी है, यहाँ पे देखो आपको एक साइज दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज, ये आपके पिक्चर के लिए इट्स विड्थ का दिया हुआ है और लेंथ का दिया हुआ है 21, 27। आप किसी भी अपने जो भी आपका फोटो खींच रहे हैं या जो भी, आप तो आजकल बहुत सारे आप लोग सब स्मार्ट है, आप फोन पे भी इसको कर सकते हैं रेजोल्यूशन सेट करके, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे प्रॉपर सारी भी चीजें अपलोड, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जा रही है कि कौन सा अमाउंट, कितना कितना अमाउंट आपको लग रहा है। ठीक है, इंडियन नेशनल मैं ज्यूम कर रही हूँ, आप एक कैटेगरी में आते हैं, तो 9200 का अमाउंट आपका लग रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है मैम, ओके। यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है, फाउंडेशन, प्रोस्पेक्टस फी एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको फुल फ्लेजेड यहाँ पेमेंट करना है। यहाँ पे एक OTP वापस से जनरेट होगा, ठीक है, और उसको फिर अब फाइनली कंटेंट जो होगा फॉर्म का वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आई वोंट डू दैट। सो वंस फॉर्म इज सबमिटेड थ्रू OTP, द कंटेंट ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी चेंज, तो आई एम नॉट डूइंग इट। जैसे ही आप जनरेट करेंगे आपके फोन पे एक OTP आएगा, और फिर आप अपना पेमेंट प्रोसीजर है जो वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 days यू विल डेफिनेटली गेट अ कंफर्मेशन ईमेल, जल्दी आ जाता है, डोंट वरी, आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा, और उससे कुछ दिन के अंदर आपको जो भी स्टडी मटेरियल डिस्पैच और ये सारी चीजें हो जाती है। जनरली इट टेक्स 1 week से 1 महीने का तक का भी टाइम लग जाता है, बट जल्दी हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडेशन कोर्स। डायरेक्ट एंट्री के लिए मैंने ज्यादा बात यहाँ की नहीं है, मैं अज्यूम कर रही हूँ हमारे ऑडियंस को देखते हुए, स्टिल आप चाहो तो बहुत सारी गाइडलाइंस है जो आप पढ़ सकते हो। बेसिक ब्रीफ में मैंने जो बताया दैट वुड सफाइज द पर्पस। एंड सो फार सो गुड एवरीवन, आई जस्ट फील कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
आप बहुत इजीली यहाँ पे रजिस्टर करके आगे बढ़ सकते हैं. स्टूडेंट्स हु आर रियली फ्रेश, अभी ऐसे दिमाग में कि अभी करना है ये सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा है. जिस बोर्ड्स की बात आप ये कर रहे हो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बी कंसिस्टेंट विद योर प्रेपरेशन. ऐसा नहीं है आज सेंटर आए कल आए, नहीं हुआ कोई भी चीज़, जस्ट बी कंसिस्टेंट. ठीक है, यू कैन कम्युनिकेट. हमारी सारी भी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, हमारे साथ आप कनेक्ट करेंगे. जितने भी ओरिएंटेशन क्लासेस, बहुत ही अमेजिंग टीचर्स यहाँ पे आपके साथ बने रहते हैं. अभी भी बगल में क्लास चल रही है और सब हु कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स है. मैं बहुत छोटी हूँ उन सबके सामने, सो दे आर लाइक रियली अमेजिंग. जस्ट मेक श्योर टू टेक एंड चेक आवर वेबसाइट लिंक, हमारे डेमो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड वी आर देयर for you, for helping you out there throughout the whole journey. So thank you so much everyone. Yeah, and in case you have any details कि मैम ये चीज़ दिक्कत हो रही है, वो चीज़ दिक्कत हो रही है, feel free to comment. We'll be super happy to reply. And institute के website पे, right, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. तो आप प्लीज़ जा करके थोड़ा सा, यू नो, इफ़ यू आर इनटू दिस कोर्स दैट येस आई वांट गेट दैट डिग्री, यू नो, आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, जस्ट ब्राउज. नॉर्मली आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, इट्स नॉट पॉसिबल ना एक छोटे से वीडियो में वी कैन कम अप विद, यू नो, हेल लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप जाइए खुद ब्राउज करिए, आप स्टेटिस्टिक्स देखिए. दिस इज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू शो स्टूडेंट्स. हमारे भी बच्चे जो देख रहे हैं इन वीडियो को, मैम ये लोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट है ना, आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप एक बार में बता देते हैं. द आंसर इज नो. यहाँ पे अगर मैं डालती हूँ ना, ये एज ऑन 5th अप्रैल है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये. मैं डालती हूँ मान लो फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है. तो आप देख रहे हो आपके रीजन के हिसाब से कि कितने रीजन में कितने कितने लोग आज के डेट पे फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो अपीयर करने वाले मे बी अभी या फिर जून में, ऑब्वियसली जून जुलाई में, या फिर आपके नवंबर दिसंबर वाले अटेम्प्ट में. तो यहाँ पे आपको ये पूरा पूरा चार्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो. मैं ईस्ट रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो ईस्टर्न बच्चों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो टोटल में 6.62% द होल इंडिया में यहाँ पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जस्ट जाओ, थोड़ा ब्राउज करो, थोड़ा देखो क्या है एंड एवरीथिंग. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ रियली गुड डे. एंड प्लीज इसको डेडलाइन तक मत छोड़ना, जस्ट कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. राइट, ऐसा नहीं है कि मैम हम लोग ना जून जुलाई में करते हैं, उसके बाद ना अपने पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. फिर समय कहाँ है आपके पास? आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन करना है, टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है. एंड आपको पता है रैंक नॉर्मली मिलते नहीं है, डिस्टिंक्शंस मिलते हैं आजकल. बट येस, यहाँ पे बेस अगर हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग रहेगा फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में जाके आग लगा देंगे अपने सब. राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.